व्यवस्थित। वो रिजल्ट इकट्ठा जब होंगे ना, आप डायमंड बन चुके हो। ओके, तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि एक छोटे से पत्थर से डायमंड बनने के लिए टाइम तो लगता है? कितने लोग मानते हैं ऐसे चुटकी बजा के हो जाता है? हाँ, नहीं, एग्जैक्टली। तो आपको भी ऐसे नहीं कि चुटकी बजा और आपको इस तरीके का जैसे चाहा वैसा वाला रिजल्ट मिल गया, नहीं। छोटी छोटी चीजों से आपकी शुरुआत जरूर होगी। तो पहला, तो हमें कुछ ऐसे एटीट्यूड है जिसको हमें फॉलो करने होंगे ये बिजनेस को अच्छी तरीके से रखने के लिए। तो सबसे पहला लिखिए, सबसे पहला लिखिए फार्मर एटीट्यूड। ओके, फार्मर एटीट्यूड। तो फार्मर क्या करता है? आपने देखा होगा, आपके आसपास या आपके फैमिली में कोई रहेगा, फार्मर क्या करते हैं? हार्ड वर्किंग होते हैं, राइट? उनको पेशेंस रहता है, कोई भी चीज अगर उन्होंने उगाई है ना, बीज बोया है, तो वो पेशेंस रखेंगे कि नहीं रखेंगे? रखेंगे, राइट? उसके साथ उनको पता है कि कौन से टाइम पे हमें जो प्लांट के जो बीज है वो बोने हैं, कौन से समय पे क्या काम करना है वो उन्हें पता रहता है। एंड उनका टाइमिंग रहता है ना जो काम का, मान लीजिए कि वो पानी देना, खाद देना, टेक केयर करना, वो सारी चीजें फिक्स होती है, यानी कि उनका डिसिप्लिन, वो ज्यादातर वो डिसिप्लिन रहते हैं, उनको पता रहता है कौन से टाइम पे क्या करना है। तो वही एटीट्यूड हमें भी अपनाना है। तो लिखिए सबसे पहले आपको क्या क्या करना है इस बिजनेस के अंदर। हार्ड वर्क करना है, जैसे भाई जो वो खेडूत के जितना तो नहीं रहेगा, फार्मर के जितना हार्डवर्क तो नहीं है, बट उस तरीके से माइंडसेट रखना है कि करना भी पड़ा, आई एम रेडी। ओके, आज के हार्डवर्क बहुत कम हो गया एक्चुअली, पर हमें रेडी रहना उसके लिए भी, राइट? हमें पेशेंस रखना है। ओके, एंड हमें पहले से ज्यादा हमारा काम टाइमली कंप्लीट करना है, हमें डिसिप्लिन और हमारी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हम एक नया वेंचर है, हम एक नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, या हम जो भी, मान लीजिए कि आपका टाइम हो गया, आपका समय हो गया है ना, 1 साल 2 साल, तो हमें और बेटर तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना है, और बेटर तरीके से। चलिए लिखिए, दूसरा एटीट्यूड जो है रखना है हमें, वो है एथलीट एटीट्यूड। एथलीट, जो भी लोग ऐसे हैं जो गेम्स खेलते हैं, कितने लोग मानते हैं कि मान लीजिए कोई क्रिकेटर है, या कोई पर्सन है जो बैडमिंटन खेलते हैं या अलग अलग गेम्स खेलते हैं, कितने लोग मानते हैं कि सबसे ज्यादा उनका जो माइंड है वो जीतने का होता है? वो क्यों खेलते हैं? उनका दिमाग अगर वो पूछेंगे जीतने के लिए, मुझे जीतना है, तो आपको भी क्या करना है? आपका माइंडसेट ये करना है, आज के दिन में मैं मेरा बेस्ट दूंगी और मुझे जीतना है। ये हमारे बिजनेस का माइंडसेट है। उनका गेम के लिए रहता है, हमारा बिजनेस के लिए हमें लेके आना है, राइट? उसके साथ अगर वो एक गेम में हार जाए या एक गेम में कम रन बनते हैं, तो वो अपना जो होप है वो हारते नहीं है ना? तो हमें भी ऐसे ही रखना है। अगर हमने कुछ डिसाइड किया नहीं होता, इट्स ओके, और बेटर कैसे करूं, और अच्छा कैसे कर सकती हूँ, राइट? तो हमें होप हारना नहीं है, राइट? गिव अप नहीं करना है। नेवर गिव अप, ट्राई एंड ट्राई। आपने भी सुना होगा, जितना हम अलग अलग तरीके से हम ट्राई करेंगे, एक दिन वो चीज हम सीख भी लेंगे, हम वो कर भी लेंगे। अगर कोई भी चीज ऐसी आती है ना जहाँ पे आपने सोचा वैसा नहीं भी होगा, इट्स ओके, प्रैक्टिस, ट्राई, पेशेंस रखना है एंड गिव अप नहीं करना है। हमें विजन रखना है, जैसे कल हमारे गेस्ट स्पीकर ने बताया था, मुझे पता नहीं था बट मैं करते गया तो देखो आज कहाँ पहुंचे। ओके, ये होने वाला है आपके साथ भी। एंड डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होना है, कहीं से भी नहीं, ना आपके रिजल्ट से, ना आपके आस पड़ोस के लोगों से। मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट। उसके साथ लिखिए नंबर 3, सोल्जर एटीट्यूड। एक सैनिक, एक जो सोल्जर होता है उसका एटीट्यूड, उसका माइंडसेट कैसा होता है, उसका सोचने का तरीका कैसा होता है। कितने लोग ऐसे हैं वो बहुत जबरदस्त का डिसिप्लिन रहता है, ऑनेस्टी रहती है, उनका गोल क्लियर होता है, लक्ष्य क्लियर होता है ना? मुझे इंडिया को बचाना है, मुझे मेरे देश को बचाना है, उसके लिए वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। देखा है आपने? सोचो, हमारे बिजनेस के लिए हमें जान तक तो नहीं पहुंचना है, बट काम तक पहुंच सकते कि नहीं पहुंच सकते? कितने लोग ऐसे काम तक पहुंच सकते? हमने जो डिसाइड किया वो हम कंप्लीट करने के लिए ऐसे कटिबद्ध है, ऐसा विचार हम रखेंगे तो, राइट? अटैकिंग मोड पे रहना है ना? हर रोज हमारा काम, हमें हर रोज एक
उठेंगे, अच्छी तरीके से मेहनत कर सकते, हमारे दिन हमारे हाथ में ही रहते हैं, राइट? तो डिसिप्लिन बढ़ानी है। और उससे बहुत जबरदस्त चीज होता है, वो होता है यस सर एटीट्यूड। यस, कभी भी उनको नो बोलते हुए सुना? एक सोल्जर ने ऐसा बोला, सर ने, वो मेजर ने आदेश दिया और उन्होंने नो बोला, ऐसा कभी होता है? तो आपको आपके स्पॉन्सर, मेंटर, आपको जो भी सिखा रहे हैं, जो भी आपको बता रहे हैं ना, ऑलवेज से यस। जितने लोग मैंने आज तक देखा, जितने लोग यस बोलते हैं और करते हैं ना, उनका ग्रोथ थोड़ा फास्ट हो जाता है। आप ऐसे ऐसे कितने लोग हैं जो थोड़ा फास्ट भागना चाहते हैं, फास्ट आगे बढ़ना चाहते हैं? ये जरूर करना, यस सर। और उसको बोलना नहीं है, सिर्फ करना है। बोलने के बाद वो करना भी है, ठीक है? डन। एंड लास्ट, एंड एटीट्यूड। ओके, आप में से कितने लोगों ने चींटियां देखी है? चींटियां, कीड़ी, जो एक कीड़ी, हाँ, उसका एटीट्यूड कैसा रहता है? वो छोटी होती है बट सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, है ना? उनको भी बहुत सारे चैलेंज आते हैं। देखिए हम कभी चींटी, हम पे कभी हम लोग पढ़ाई करते थे और बैठते थे, एक चींटी जा रही है, उसके पीछे पीछे उंगली जाती है हमारी, है ना? उसको जब तक उसको हैरान नहीं करेंगे तब तक, है ना? पर वो रुकती है, कभी देखा रुकती है? अगर उसको ऐसे बंद भी करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे भी करते हैं, कहीं से तो निकल जाएगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो लोग आज सक्सेस होते हैं, कहीं तो छोटे छोटे चैलेंज आए होंगे कि नहीं आए होंगे? कोई तो बाधा आई होगी, है ना? जो सोचा उनके साथ सेम टू सेम ऐसा नहीं हो, पर उन्होंने क्या सोचा, ये आज अगर ऐसा मेरे साथ अभी हुआ है, नेक्स्ट क्या कर सकता हूँ, नेक्स्ट क्या कर सकती हूँ, व्हाट्स द नेक्स्ट सॉल्यूशन, चलो कर, ठीक है? ऑलवेज पॉजिटिव रहना, ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसा बोला जाता है पॉजिटिव लोगों के साथ हमेशा पॉजिटिव। आप में से कितने लोग आपके साथ हमेशा अच्छी अच्छी चीजें करवाना चाहते हो कि भगवान आपके साथ अच्छी चीजें करे, है ना? तो पॉजिटिव यहाँ से पहले रहे, सोचना भी पॉजिटिव है, बोलना भी पॉजिटिव है, और आपके आसपास कोई नेगेटिव बोलता है ना, उससे दूर चले जाओ। कितने लोग ये कर सकते हैं? कर सकते हैं, राइट? ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझे यहाँ पे आके ज्यादा और समझ में आया कि अरे हाँ, ज्यादातर लोग हमारे आसपास के लोग क्या होते हैं, नेगेटिव ज्यादा होते हैं, और वो उनका नेचर है। उनको बदलने के लिए मत जाओ, पहले आप आपके जात को पहले बदलना, डन। और चींटी का एक और चीज होता है ना, उनके कैपेसिटी से ज्यादा काम करती है, देखा है आपने? उसका गोल रहता है, मान लीजिए अभी बारिश आएगी तो वो क्या करेगी चींटी? खुद के लिए खाना स्टोर करके रखेगी, है ना? कहीं से तो यस, हमारा भी ऐसा ही है। हमारा बिजनेस का जो लक्ष्य है ना कि हमें 30 लोगों को मदद करना है, कैसे करें, किस तरीके से करें, दिन में हम ऐसा क्या करें, कौन सी जगह पे बात करें, कहाँ पे हम एक्टिविटी कर सकते हैं, अलग अलग वो सिखाई जाएगी, राइट? तो उसके बारे में दिन में पहले शुरुआत में प्लान बना देना है, डायरी पे लिख के, जो हमारा मॉर्निंग मिरेकल कॉल होता है वहाँ पे, फिर पूरा दिन उसको अचीव करने के लिए लग जाना, ठीक है? तो हमारा भी काम चींटी जैसा ही हुआ, ओके? डन? नहीं, वैसे रुकेगा नहीं है। चलो, तो कितने लोग रेडी है अभी? यहाँ तक सब कुछ आपने समझ लिया, जबरदस्त एकदम, आपका माइंडसेट एकदम खतरनाक वाला हो गया, यहाँ बिजनेस एकदम जोरदार जबरदस्त हम करने वाले हैं। कितने लोग ऐसे हैं? देखो कुछ लोग हैं जो हैंडल नहीं कर रहे हैं, आप कीजिए, मुझे देखना है, मैं देख रही हूँ, पीछे वाले स्क्रीन में भी देख रही हूँ। वाओ, ग्रेट। तो जैसे अभी आपको ऐसा वाला फीलिंग आएगा ना, यस आई एम रेडी, सुपर डुपर फैंटास्टिक। रुको जरा, सब्र करो। एक चीज और बाकी रह गई। हाँ, कौन? थोड़ा सा ओपिनियन। अब ऐसे कितने लोगों ने देखा है ऐसे लोग हमारे आसपास में रहते हैं जो आपको बोलते रहते हैं, अरे तुमने स्टार्ट किया और फिर चालू भगवत गीता और ये वो सब चालू। हाँ, देखा है आपने? देखो, वो अपनी जगह पे राइट है कि रॉन्ग हमें नहीं पता है, बट हम हमारी जगह पे 100 नहीं 1000% राइट है। कितने लोगों को वो सब ऐसे फील करते हैं कि नहीं 1000% राइट है, हमने स्टार्ट किया है, तो ये हमारा डिसीजन, ओके? और कोई एक ऐसे जबरदस्त लीडर बता दे, अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है, सब चीजें आपने देख के, सब चीजें आपने खुद से डिसीजन लिया है ना, तो डाउट नहीं करना है, खुद के ऊपर डाउट नहीं करना है। कोई भी एरा गैरा नत्थु गैरा पर्सन आपको कुछ भी बोल के जाता है ना, कोई बात नहीं, लेट इट बी, उनको बोलने दो,
आप आपके गोल को अचीव करने के लिए स्टार्ट कर दो, काम करना स्टार्ट कर दो। एक एक गोल खत्म होंगे ना, आपके अचीव करोगे ना, वहां से आपको सुनने का मौका मिलेगा, अरे आपने ये किया, वो किया, जोरदार। लाइफ तो जोरदार है, हम तो पहले से ही बता रहे थे जोरदार है ना। आपने ही स्टार्ट नहीं किया हमारे साथ, और हम कर रहे थे, हमें भी इधर उधर की बातें बोली। देखिए हमारे साथ ना हर एक बार ऐसा कहीं ना कहीं हो चुका है पहले भी, है ना। हमारे आसपास के जो लोग हैं ना, वो ऐसे रहते हैं। ताश में पत्ते देखे आपने, अलग अलग कलर के, अलग अलग डिजाइन के होते हैं, 4 अलग अलग पत्ते। हमारे आसपास भी लोग ऐसे हैं। एक ऐसे पर्सन रहेंगे जो आपको जबरदस्त सपोर्ट करेंगे कि वाओ ऐसा कुछ तूने स्टार्ट किया है, ग्रेट, फैंटास्टिक, डू इट, है ना, कीप इट अप, आप कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। पहली वाली पर्सनालिटी। दूसरे वाले लोग रहेंगे, अच्छा ऐसा स्टार्ट किया है, बट मैंने तो ऐसा सोचा, ऐसा सुना है, इधर ये है, वो है, यानी कि आपको नेगेटिव करने का ट्राई करें। उनको पता भी नहीं है फैक्ट, और फिर भी। तीसरे ऐसे लोग रहेंगे जो आपको सपोर्ट भी नहीं करेंगे, बट आपके बारे में बुरा भी नहीं बोलेंगे। कितने लोग ऐसे है ना, देखे आपने आपके सर्कल में। उनको कोई फर्क नहीं, ऐसे ठीक है ना, अच्छा कर, है ना, बट वो आपको सपोर्ट भी नहीं करेंगे और आपको आपके लिए बुरा भी नहीं बोलेंगे। एंड फोर्थ ऐसे पर्सन रहेंगे जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या करते हैं, ठीक है। आप ही सोच के बैठे कि ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उनको कोई टाइम ही नहीं आपके लिए, आपके बारे में सोचने का। देखे आपने लोग, हमें भी कभी कभी लगता है ना कि हम इसके बारे में सोच रहे होंगे, है ना, हमारे पास टाइम है, किसी पांचवें पर्सन के लिए सोचने का टाइम है हमारे पास, और जैसे हमारे पास नहीं है उसके पास भी नहीं रहे। ओके डन। तो याद रखना, देखिए गाइड एंड मेंटर ना 2 पर्सन के अलग अलग रह चुके हैं दुनिया में। देखे आपने, एक था शकुनी जो कौरवों के मेंटर थे, और एक पांडवों के मेंटर थे कृष्णा जी। तो जिमरन सर क्या बताते हैं, जिन 5 लोगों के बीच में आप रहते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, मोर एंड मोर टाइम स्पेंड करते हैं ना, उनके जैसे आप बनते। मैं सिर्फ एक दिन की बात नहीं कर रही, जितने दिन, जितने साल आने वाले, आप जितने ऐसे आपके आसपास में लोग हैं जो सक्सेसफुल है, जो हमेशा आगे बढ़ने की बात करते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं, हमेशा नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करते हैं, आप इनके साथ रहेंगे तो आप उनके जैसे बनेंगे। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने देखा हुआ है, वो लोग ये करने के लिए जाते हैं, 5-6 दोस्त हैं, एक नहीं पीता है, आने वाले समय में वो भी पीने लगे। संगत बुरी या अच्छी वो आपके हाथ में ही है, आप तय कर सकते हैं आपके आसपास कौन से लोग हैं। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको आपके जो मेंटर, जो आपके आसपास के जो, अभी हर्बलाइफ में तो हमारे पास हमारे मेंटर मिलते ही है हमें, राइट, हमारे स्पॉन्सर है, हमारे ऑफलाइन जो भी डैप टीम से, हमारे प्रेसिडेंट टीम है, ये सारे हमारे मेंटर, राइट। चलिए, एंड लास्ट है पार्ट नंबर 10, एथिक्स, है ना। ये एथिक्स एंड ऑनेस्टी यानी कि क्या, हम ऐसे कितने लोग मानते हैं कि अगर, हम ऐसे कितने लोग मानते हैं कि अगर एक बार शादी कर लेते हैं तो वो लॉयल्टी हमारे ऊपर रहती है सबसे पहले, है ना, होती है कि नहीं होती है, एग्जैक्टली। तो आपने ना आज से हर्बलाइफ के साथ शादी कर ली, सोच के देखिए। तो अगर तीसरी चौथी कोई भी बाहर से कोई आड़ी टेढ़ी कोई भी चीज आपको कोई भी पर्सन आके बोलेगा कि नहीं नहीं आपने तो गलत शादी कर ली, है ना, कभी ऐसा हो सकता है, हो सकता है। आपको चेक करना है ना, कि आपने ये शादी की है, आप खुश हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखना है कि जैसी हर्बलाइफ आपके साथ लॉयल है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे मैं थी, मैंने मेरा पूरा करियर हर्बलाइफ को बनाया था स्टार्टिंग से। मैंने और ध्रुव ने, हम दोनों ने आज तक कभी भी जॉब की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी अप्लाई करने की। क्यों कर पाए, क्योंकि हमने लॉयल्टी हमारी भी रखी थी, और हर्बलाइफ भी हमारे साथ उतना ही लॉयल था। सोचो एज अ स्टूडेंट हम हमारे पेरेंट्स को बोल पाए कि हमें कुछ और नहीं करना है, हम यही करेंगे लाइफ लॉन्ग। तो आज तक वो डिसीजन हमारा सबसे बेस्ट डिसीजन था। ये तो सिर्फ मेरी स्टोरी, ऐसे सैकड़ों स्टोरीज है हर्बल लाइफ में, राइट। तो इसीलिए आपको लॉयल रहना है, आपको जो एथिक्स है वो फॉलो करना है हर्बल लाइफ के, राइट। और ये एथिक्स कुछ जैसे रिटेल के एथिक्स रहेंगे, है ना, प्रोडक्ट रिटेल करने के, है ना, लोगों के साथ बात करने के, ये आपको आने वाले समय में सिखाए जाएंगे। बट अभी से आपको आपके दिमाग में रखना है, हमें ऑनेस्ट रहना है। कुछ चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही होगी, पूछ लीजिए, स्पॉन्सर से पूछिए, मेंटर से पूछिए,
पूछना, आस्क अ क्वेश्चन। कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है? जहाँ भी आप कंफ्यूज रहते हैं, समझ नहीं आ रहा है, पूछिए, बट वो कंफ्यूजन को बड़ा मत कीजिए ना, निपटा दीजिए। मान लीजिए कि अगर मुझे मैथ्स का कोई सम नहीं आ रहा है, मैं क्या करूंगी? रोती रहूंगी बैठ के कि अरे मेरे को तो आता ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मैं क्या करूंगी? सर से पूछूंगी और वो क्लियर कर दूंगी, राइट? एग्जैक्ट। और हम ये एथिक्स को फॉलो क्यों करते हैं? क्योंकि मार्क्यूस सर ने बोला, अगर हम वफादार रहेंगे, कभी कभी वो ऐसे भी रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे जो हमारे लिए थोड़े स्ट्रिक्ट रहेंगे, बट हम फॉलो करेंगे ना, आने वाले समय में आपके साथ आपके बच्चे ये एंजॉय करने वाले, और ये आज बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। ओके, डन। तो यहाँ तक कितने लोग हैं जिन्होंने सारे स्टेप्स सीखे? तो लास्ट के 5 मिनट है, ध्यान रखना है सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। ये जो भी चीजें मैंने आपके साथ शेयर करी है, उसमें सबसे पहला होमवर्क कंप्लीट करना है। सारी चीजें हमने लर्न तो करी है, बट आज से उसकी प्रैक्टिस शुरू करनी है। प्रैक्टिस, हर एक चीज प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे जितना प्रैक्टिस करेंगे आप मास्टर बनने वाले हैं। एक दिन वही मास्टर बन के आप लोगों को ये चीज सिखाने वाले हैं। तो क्या वैसे कितने लोगों को मजा आएगा? आप भी किसी को सिखाओगे तो, है कि नहीं? परफेक्ट, ग्रेट। सो इवेंट एंड प्रमोशन यानी कि नेक्स्ट क्या आने वाला है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब जब आप इसको देखेंगे ना, इवेंट्स, तब आप इवेंट के लिए जितना मेहनत करेंगे ना, आप आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, राइट? तो सबसे पहले मैंने ऑलरेडी ये शेयर किया है, आने वाले 4 दिन, जैसे आज को मिला के आने वाले 3 दिन सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग रहेंगे। जैसे ही आज आपने अटेंड किया है वीडियो ऑन के साथ, प्रॉपर क्लैरिटी आप समझते गए, लिखते गए, वैसे ही आने वाले 3 सेशंस रहेंगे जो आपको कंप्लीट करने हैं। एंड उसमें से जैसे ही एक लेवल आप आने वाले समय में जब आप कंप्लीट करेंगे, यानी कि सीनियर कंसल्टेंट एंड अबव, तो उनके लिए स्पेशली हमारा ये ट्रेनिंग जो ऑलरेडी रन हो रहा है, 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो गए, तो आने वाले समय में आपको ये सारे जो लेक्चर्स है, सुपरवाइजर मास्टर क्लास, राइट, उसके 10 लेक्चर्स है जहाँ पे डिटेल में आपको सिखाया जाएगा। जैसे हम एक चीज बताते हैं ना, एक स्पेशलाइजेशन अगर कोर्स करना है ना, ये पूरा कोर्स है 10 लेक्चर्स का, जहाँ पे आप हर्बलाइफ बिजनेस ना ऐसे चुटकियों के साथ कर सकते हैं। कितने लोगों को ऐसा सीखना है, राइट? तो ये जो हमारी ट्रेनिंग है उसका पार्ट बनना है। जब जब ये लेक्चर्स आएंगे तो कौन अटेंड कर सकते हैं? ऑल सीनियर कंसल्टेंट जो क्वालिफाई करते हैं एंड अबव, ये सारे लोगों के लिए सेशंस रहेंगे। ओके, डन। एंड उसके साथ मान लीजिए अगर आप सक्सेस बिल्डर भी, मिनिमम सक्सेस बिल्डर क्वालिफाई करते हैं, आने वाले समय में आप सुपरवाइजर क्वालिफाई करेंगे, राइट? तो ये सबसे बड़ी, ऐसे बोलते हैं साल की सबसे लार्जेस्ट बड़ी इवेंट जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की रहेगी, जो वो है सुपरवाइजर सक्सेस समिट। एंड ट्रस्ट मी, अहमदाबाद के अंदर ही रहने वाली है, जहाँ पे राजस्थान है ना, महाराष्ट्र, देन हमारे मध्य प्रदेश, अलग अलग स्टेट से, दूर के अलग अलग सिटी से लोग ट्रैवल करके आने वाले हैं। स्पेशली अहमदाबाद ये कम से कम 6000, 7000, 8000, मैं ऐसे बोला जाऊँ 10,000 तक ये यहाँ पे आपको लोग देखने वाले हैं। और ये जो गेस्ट स्पीकर है बहुत फैंटास्टिक है, बहुत जबरदस्त तरीके से तेजी से उन्होंने वो जो ग्रो किया है, वो हमें सिखाने के लिए आएंगे। सिंपल बैकग्राउंड से, गांव से निकल कर उन्होंने ये बिजनेस को ग्रो कैसे किया हुआ है। तो अमेजिंग प्रेसिडेंट्स टीम 20 के शशि कुमार बैरागी जो गेस्ट स्पीकर रहेंगे, तो आपका पार्ट बनना कंपलसरी रहेगा सुपरवाइजर सक्सेस समिट। तो इसलिए हमें कंपलसरी हमारा सक्सेस बिल्डर लेवल कंप्लीट करना है। एंड जैसे ये करते करते हम सुपरवाइजर भी बन जाएंगे ना, तो हमारे साथ हम 3 या 5 लोगों को लेके भी आ सकते हैं, राइट? यहाँ से हमारी टीम ग्रो होने की शुरुआत हो जाएगी। एंड जैसे मैंने शेयर किया था स्टार्टिंग में, सुपरवाइजर बनने का जो सबसे अगर अच्छा वाला मुहूर्त है वो ये जून महीने का है। अगर हमने जून महीने में इसको क्वालिफाई कर लिया ना, द वंडर बॉय ऑफ इंडिया जिसको बोला जाता है, राइट? जो पर्सनालिटी ऐसे जो इंटरनेशनल स्पीकर है, हमारे सबके मेंटर है मिस्टर अमोल खिलारे सर, अपकमिंग चेयरमैन क्लब, उनसे हमें सीखने का मौका मिलेगा। एक डेस्टिनेशन ट्रेनिंग सेशन रहेगा 2 दिन का, तो आपको ये क्वालिफाई करके कंपलसरी यहाँ पे आना है। ओके, तो सुपरवाइजर्स यहाँ पे कितने लोग हैं जो डेयर देते कि नहीं मुझे सुपरवाइजर कंप्लीट करके ट्रेनिंग के अंदर रहना ही रहना है? आप नहीं लेना, कुछ ही ऐसे बोल सकते हैं 9 दिन बचे हमें हमारा सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करके हमें इस सेशन के अंदर रहना है। ओके, एंड कितने लोग ऐसे जो चाहते हैं इंटरनेशनल जाना, इंटरनेशनल क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप आना चाहते हैं? ये ऐसे बहुत अमेजिंग रहते हैं इंटरनेशनल वैकेशन।
और वो भी फुल्ली फ्री कट, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए डिजाइन करती है। ट्रस्ट भी बहुत जबरदस्त रहते हैं, बट इसके लिए करना है अगेन सुपरवाइजर बनना है, and उसके बाद हमें थोड़ा काम करना है, जिसकी वजह से हम ये इंटरनेशनल वैकेशन क्वालिफाई कर पाएंगे। ओके, एंड कल मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने शेयर किया, ट्रेनिंग रहेगा, प्रोडक्ट ट्रेनिंग। प्रोडक्ट ट्रेनिंग का सेम टाइम, आज जैसे ही हमने कनेक्ट किया टाइम पे, वैसे ही हमें कनेक्ट कर लेना है डायरी पेन के साथ। अभी क्या करेंगे, हमारा होमवर्क कंप्लीट करेंगे, होमवर्क कंप्लीट करने के साथ हमारे स्पॉन्सर के साथ बात करेंगे, एंड मिलेंगे कल मॉर्निंग सुबह। सुबह मिलेंगे, पहले हम मिलेंगे फ्रेश कॉल में, जहाँ पे माइंडसेट होता है, देन हमारा वर्कआउट क्लब होता है, एंड फिर मिलेंगे ये ट्रेनिंग के अंदर। डन? ओके, सो चलिए, यहाँ तक मेरा पार्ट था। थैंक यू सो मच, आप बने रहे। बाय एवरीवन।